धर्मधारा में आपका स्वागत है। आज हम देवी भागवत महापुराण में भगवान विष्णु द्वारा अंबिका यज्ञ और आकाशवाणी ये कथा सुनेंगे। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु तो स्वयं जगत के कारण हैं, फिर उन्होंने भी यज्ञ किया, यह कैसे? व्यास जी बोले, महाभाग्यशाली राजन, जब भगवती भुवनेश्वरी ने अपने श्री विग्रह से 3 शक्तियों को विदा किया, तब वे तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में पुरुष बन गईं। उस समय उन प्रधान देवताओं के सामने भयंकर जलावरण ही नजर आता था, अतः वह ठहरने के लिए स्थान बनाने लगे। उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और उस पर वे रह गए। भगवती भुवनेश्वरी ने उस पृथ्वी को शेषनाग के मस्तक पर ठहराया। वे उसे स्थिर रूप से धारण किए रहे। इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए। महाराज, इसी से पंडित जन पर्वतों को महीधर कहते हैं। मरीचि, नारद, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, प्रजापति और वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं। मरीचि से कश्यप जी प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं उत्पन्न हुई। कश्यप जी के द्वारा उन दक्ष कन्याओं को देवता और दानव उत्पन्न हुए। तभी से कश्यप जी की सृष्टि चली, जिसका मनुष्य, पशु और सर्प आदि अनेक जातियों के भेद से विशाल रूप हो गया। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और उनके आधे वाम भाग से स्त्री रूप में शतरूपा जी का आविर्भाव हुआ। वहीं मनु और शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की सृष्टि रचकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के मनोरंजन के लिए बैकुंठ को प्रकट किया। भगवान शंकर ने भी एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसका नाम कैलाश पड़ा। राजेंद्र, सृष्टि का कार्य संपन्न करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये सभी महानुभाव अपने अपने दिव्य स्थानों में आनंद पूर्वक रहते हुए इच्छा अनुसार काम करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ में विराजमान थे। इतने में उन्हें अमृत के समुद्र में सुशोभित होने वाला मणिद्वीप याद आ गया, जहां उन्होंने महामाया की झांकी देखी थी। अतः उन्हें पावन मंत्र भी मिला था। उन परम शक्ति का स्मरण होने के पश्चात श्री हरि के मन में अंबिका यज्ञ करने की बात आ गई। अतः वे अपने भवन से नीचे उतर आए। महादेव जी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष प्रजापति, वामदेव और बृहस्पति भी बुलाए गए। अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए सब सामग्रियां एकत्रित की गई। ब्राह्मण लोग देवी के बीज मंत्र अर्थात माया बीज का जप करने लगे। विधि पूर्वक प्रज्वलित हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभीष्ट पदार्थ का हवन आरंभ हो गया। अनंत आहुतियों के पश्चात आकाशवाणी हुई, विष्णु, तुम सभी देवताओं में सदा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करो। देव समुदाय में तुम आदरणीय, पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा पाओगे। ब्रह्मा आदि तथा इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। विष्णु, भूमंडल पर तुम्हारी भक्ति से सुसंपन्न अनेकों मानव जीवन धारण करेंगे। तुम परम परमेश्वर कहलाओगे। संपूर्ण यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सारे पुराणों और विस्तृत वेदों में तुम्हारी विलुप्त कीर्ति गाई जाएगी। तुम निश्चय ही सबके परम आराध्य देवता हो। जब जब भूमंडल पर धर्म का ह्रास होगा, तब तब शीघ्र अपना अंशावतार धारण करके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। सभी अवतारों में तुम्हें शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाली वह शक्ति मेरे अंश से ही प्रकट होगी।
वाराही, नारसिंही आदि भेद से भांति भांति की वे शक्तियां होंगी। महाभाग, संसार में सकाम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए तुम्हारी उन शक्तियों की उपासना करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर आकाशवाणी शांत हो गई। आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु के सभी अंग प्रसन्नता से खिल उठे। तदनंतर उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों, वंशज, देवताओं और मुनियों को विदा किया। स्वयं गरुड़ पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ बैकुंठ को गए। देवी महात्म्य से संबंधित सुदर्शन की कथा का श्रवण अब हम करेंगे। राजा जन्मेजय ने कहा, द्विजवर, श्री हरि ने भगवती जगदम्बिका का यज्ञ किया। यह प्रसंग मैं विस्तार से सुन चुका। अब आप मुझे भगवती की महिमा विशद रूप से बताने की कृपा कीजिए। विप्रभ, देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी महात्म्य से संबंधित एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कहता हूँ, सुनिए। राजेंद्र कौशल देश में ध्रुव संधि नाम के एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। उनके 2 स्त्रियां थी। एक धर्म पत्नी का नाम मनोरमा था, दूसरी रानी लीलावती थी। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। एक लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। दूसरी रानी लीलावती ने भी 1 महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजीत रखा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर राजा ध्रुव संधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी से एक सिंह बाहर निकल आया और उस सिंह ने तीखे नखों के साथ राजा को चीर डाला। राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युद्धाजीत को समाचार दे दिया, जिसे सुनकर दौहित्र शत्रुजीत का हित साधन करने के विचार से उज्जैनी पति का आगमन वहां पर हुआ। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दैहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। वीरसेन और युद्धाजीत दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। युद्धाजीत और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, उस घमासान युद्ध में राजा युद्धाजीत ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। पिता ने रणसिंह में शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। उसने सोचा, अवश्य ही नीच युद्धाजीत राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा। इस प्रकार मन ही मन विचार करके वह असहाय मनोरमा ने प्रधानमंत्री विद्दल को बुलाया। विद्दल के आने पर वह दीनता पूर्वक कहने लगी, मंत्री जी, मेरे पिताजी संग्राम में काम आ गए। मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है। अब इस कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर मंत्री विद्दल ने मनोरमा से कहा, अब इस स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। हम लोग काशी के पास वन में चलें। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वहाँ वे हमारी रक्षा कर लेंगे। मंत्री विद्दल के इस प्रकार कहने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री विद्दल को साथ लेकर रथ पर बैठी और नगर से बाहर निकल चली। युद्धाजीत से मिलने के बाद मनोरमा ने शीघ्रता पूर्वक पिता का दाह संस्कार किया। फिर वहां से चलकर 2 दिन में वह गंगा के तट पर पहुंची। पुण्य सलिला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। वहां बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया। तदनंतर मुनिवर भारद्वाज ने मनोरमा से पूछा, सुचि समिते, तुम कौन हो? इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का क्या कारण है? मुनिवर भारद्वाज जो यूं पूछने पर विद्दल ने मुनि से कहा, एक प्रधान नरेश ध्रुव संधि थे, उन्हीं की यह धर्मपत्नी है। इनका नाम मनोरमा है। सुदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज का पुत्र है। इन महारानी के पिता वीरसेन
इस अपने दौहित्र सुदर्शन के लिए रण में मर मिटे। अब राजा युद्धाजित के भय से अत्यंत भयभीत होकर ये रानी निर्जन वन में भटक रही है। मुनिवर, ये राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई है। महाभाग, अब आप इनके ही रक्षक हैं। मुनिवर भारद्वाज ने कहा, पतिव्रत का आचरण करने वाली है कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। इस आश्रम में दुख और शोक का तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा पुत्र सुदर्शन का पालन करती हुई वहां अपना समय व्यतीत करने लगी। व्यास जी कहते हैं, युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली युद्धाजित ने अपने दौहित्र शत्रुजीत को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बिठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया। वहां पहुंचने पर उसने समाचार मिला कि सुदर्शन मुनियों के आश्रम में ठहरा है। फिर तो उसे मारने के लिए वह दुष्ट चित्रकूट के लिए चल पड़ा। युद्धाजित सेना सहित आ रहा है, यह सुनकर मनोरमा के मन में महान क्लेश हुआ। अत्यंत चिंतित होकर उसने मुनिवर भारद्वाज से कहा, मुनि जी, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? युद्धाजित अब मेरे इस नन्हे पुत्र का वध करने के लिए सेना सहित यहाँ पर आ रहा है। अतएव महाभाग, कृपा पूर्वक इस पापी नरेश युद्धाजित को घर लौटा दीजिए। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रही, वैसे ही मैं भी अपने बच्चे के सहित यहाँ निर्भय निवास करूंगी। इस प्रकार मनोरमा के कहने पर तेजस्वी मुनिवर भारद्वाज जी राजा युद्धाजित के पास गए और बोले, राजन, तुम इच्छानुसार अपने नगर लौट जाओ। युद्धाजित बोला, मुनिवर, तुम हट ना करके मनोरमा को अपने आश्रम से निकाल दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं उसे बलपूर्वक छीन ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनिवर वशिष्ठ की धेनु को बलपूर्वक ले जाने को तैयार हुए थे, वैसे ही यदि तुम में शक्ति हो तो बलपूर्वक मेरे आश्रम में मनोरमा को ले जाओ। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भारद्वाज की यह बात सुनकर राजा युद्धाजित अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया और बड़ी सावधानी से कहा, उससे पूछा, सुब्रत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, बताओ अब इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। तपस्वियों के साथ संग्राम छेड़ना निश्चय ही अपने कुल को काल के मुख में झोंकना है। व्यास जी कहते हैं, अपने प्रधानमंत्री की बात सुनकर उस प्रसिद्ध नरेश युद्धाजित ने भारद्वाज मुनि के चरणों पर मस्तक रख दिया। तत्पश्चात उसने अपने नगर की राह पकड़ ली। अब मनोरमा मुनि के आश्रम में रहकर अपने पुत्र सुदर्शन के पालन पोषण में अपना समय व्यतीत करने लगी। एक समय की बात है, एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य रूप में विद्दल को कलीब इस नाम से पुकार उठा। इस कलीब शब्द में जो कली एक अक्षर है वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। वह अनुस्वारहीन उस शब्द को ही बार बार रटने लगा। कली, यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। इस मंत्र के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए वह उसका जप करता रहा। उस काम बीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे संगोपांग, धनुर्वेद, नीति शास्त्र तथा संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है कि राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। जगजननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तुणीर और कवच मिल गए। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी। उस कन्या शशिकला ने सुना कि समीप ही वन में मुनि आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है। सर्वलक्षण संपन्न वह राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जाग उठी। बुद्धि ने समर्थन भी कर दिया। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका शशिकला के पास पधारी और कहने लगी, सुदर्शन मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया।
इस प्रकार स्वप्न में भगवती के मनोहर रूप के दर्शन पाकर तथा उनके मुखारविंद से निकले हुए वचन याद करके उसे इतना आनंद मिला कि वह उठकर बैठ गई। वह राजकुमारी शशिकला अपने सखियों के साथ घूमने के लिए सुंदर उपवन में गई। वहां उसने देखा कि एक ब्राह्मण बड़ी उतावला हो चला आ रहा है। उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुरवाणी में बोली, महाभाग, आपका किस देश में पधारना हुआ है? ब्राह्मण ने कहा, बाले, मैं भारद्वाज के आश्रम से एक आवश्यक कार्यवश इधर आया हूँ। तुम क्यों पूछती हो, इससे कहो। शशिकला बोली, महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से देखने योग्य कौन पदार्थ है? ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, वहां ध्रुव संधि नरेश के राजकुमार श्रीमान सुदर्शन रहते हैं। संसार की दृष्टि में वो सबसे श्रेष्ठ हैं। संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने उन एक सुदर्शन में ही सभी गुण भर दिए हैं। वे सर्वथा तुम्हारे पति होने के योग्य हैं। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण का कथन सुनकर शशिकला अपने प्रति प्रेम रखने वाली एक सखी से कहने लगी, प्रिय, इसका प्रसंग सुनने के पश्चात मेरे शरीर में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। वह पुरुष अवश्य ही किसी अच्छे कुल का राजकुमार है। अब मैं उस वन में जाना चाहती हूँ जहाँ राजकुमार विराजमान है, किंतु कुल की लाज का भय मुझे भयभीत कर रहा है। व्यास जी कहते हैं, राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था, ना पास में संपत्ति थी और ना वह प्रसिद्ध सूरवीर ही था। एक रात को स्वप्न में विष्णुमयी पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपा भगवती जगदम्बा ने उसे अपने दर्शन करवाए। वे अव्यक्त रूपिणी भगवती समस्त संपत्ति प्रदान करने वाली है। श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम रथ चढ़ने को दे दिया। उस रथ में सभी प्रकार की सामग्री प्रस्तुत थी। व्यास जी कहते हैं, वह राजकुमार रथ पर बैठकर जहां जाता वहीं तेज ऐसे जान पड़ता था मानो एक अक्षौणी सेना आ रही हो। राजन सुदर्शन प्रसन्नता पूर्वक निरंतर बीज मंत्र का जप करता था। उस शशिकला के पिता राजा सुबाहु ने कन्या की विवाह के योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी की। शशिकला का मन उद्विग्न हो गया। उसने अपनी एक सखी से कहा, तुम एकांत में जाकर मेरी माता से यह बात कह दो कि सुदर्शन के सिवा कोई दूसरा मेरा पति नहीं होगा। जगदम्बा भगवती राजकुमार ही वह मेरा पति बन चुका है और जगदम्बा भगवती की ही कृपा है। शशिकला के कहने पर तुरंत वह उसकी माता के पास गई और एकांत स्थान पाकर कहने लगी, साध्वी, आपकी पुत्री का कथन यह है कि भरद्वाज ऋषि के पवित्र आश्रम में जो राजा ध्रुव संधि का कुमार सुदर्शन है, उसको मैं अपने मन में पति रूप में धारण कर चुकी हूँ। अतः मैं उसके अलावा किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात रानी ने राजा के आने का पुत्री को सभी बातें उनको कह सुनाई। सुनकर महाराज सुबाहु अपनी भार्या विदर्भा राजकुमारी से कहने लगे, सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में क्या जानती हो? उसे राज्य से निकाल दिया गया है। निर्जन वन में अकेले ही अपनी माँ के साथ रहता है। भला वह निर्धन छोकरा मेरी कन्या का पति होने का अधिकारी कैसे बन सकता है? व्यास जी कहते हैं, पति के अनुसार रानी ने उस सुकुमारी कन्या को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, बेटी, सुदर्शन बड़ा ही मंदभागी, राज्यच्युत और आश्रयहीन बालक है। ऐसा भाग्यहीन एवं दुर्लभ वनवासी वह तुम्हारे लिए निश्चय ही अयोग्य है। पुत्री, सुदर्शन के सिवा बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, सुंदर हैं, सम्माननीय हैं और राज्य और प्रजा से भरपूर हैं, जिनके पास अनेकों राज्य हैं। राजा युद्धाजीत सुदर्शन का वध करने के लिए निरंतर सचेष्ट भी रहता है। अतएव ऐसा वर तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है? शशिकला ने कहा, माँ, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अच्छा लगता है। उस उत्तम वर का वर्ण करके ही मैं भगवती जगदम्बिका का आशीर्वाद ग्रहण करूंगी और मैं उसी से ही विवाह करूंगी। अतः अब उसके अतिरिक्त कोई अन्य राजकुमार का मैं कभी वर्ण नहीं करूंगी। वही सुंदर राजकुमार मेरा स्वामी बनेगा।
तब रानी ने उसकी कही हुई सारी बात सुनकर राजा को बता दी। फिर भी स्वयंवर की व्यवस्था बंद नहीं हुई। अब स्वयंवर का दिन सन्निकट आ गया। यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण को भारद्वाज मुनि के आश्रम भेजा। उसने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि महाराज, आप मेरे वचन पर ध्यान देकर बहुत शीघ्र भारद्वाज जी के आश्रम में पधारिए और सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए, मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर विवाह के लिए हो चुकी है। उस स्वयंवर में बहुत से बलशाली राजा आने वाले हैं, किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी ही होना चाहती हूँ और आपको ही पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। माता पिता के कहने पर भी मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे को नहीं अपनाऊंगी। इस प्रकार कहने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भारद्वाज जी के आश्रम में जाकर सुदर्शन को सारी बातें बता दी और वह लौट आया। व्यास जी कहते हैं, राजन अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमा कहने लगी, पुत्र, आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे, उस स्वयंवर में तुम्हें मारने की इच्छा रखने वाला राजा युद्धाजित आएगा। तुम्हारी सहायता करने वाला दूसरा वहाँ कोई नहीं होगा। वहाँ अकेले जाने पर संभव है कि वह तुम्हें मार डाले। सुदर्शन ने कहा, कल्याणमयी माँ होने को कोई नहीं टाल सकता। भगवती जगदम्बिका की आज्ञा मानकर ही मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ। भगवती की कृपा से मेरे मन में भय का कोई नाम नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर सुदर्शन रथ पर बैठा और जाने को तैयार हो गया। माता मनोरमा कहने लगी, भगवती जगदम्बिका अब तेरी सब प्रकार से रक्षा करे। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बस तुम्हें छोड़कर मेरे लिए आधे क्षण में भी जीवित रहना सर्वथा असंभव है। यूं कहकर वह अपनी दासी को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। अब वे सभी हर्षपूर्वक वहां चल पड़े। उनके आने का विचार पाकर वहां के राजा सुबाहु ने समुचित प्रकार से उनका स्वागत किया। वहां देश देशांतर के राजा लोग आए थे, जिसने सुदर्शन से की भेंट हुई। इतने में प्रसिद्ध नरेश युद्धाजित उपस्थित राजाओं से कहने लगे, राजकुमारी के लिए सुदर्शन को मैं मृत्यु के मुख से झोंक दूंगा। तब नीति शास्त्र के पूर्ण विद्वान महाराज केरल नरेश ने युद्धाजित से कहा, राजन, कन्या को अपनी इच्छा से पति का वर्ण करने के लिए वह स्वयंवर रचाया गया है। यहाँ युद्ध करना अनुचित है। यहाँ बलपूर्वक कन्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विवेकी पुरुषों को इस विषय में परस्पर द्वेष भाव करना सर्वथा अनुचित है। व्यास जी कहते हैं, महाभाग उस समय केरल नरेश के यूं कहने पर राजा युद्धाजित ने कहा, राजन, संभ्रांत राजाओं के रहते हुए इस कन्या रत्न को कोई अयोग्य व्यक्ति ले जाए, क्या यही न्याय है? क्या यही न्याय सबको पसंद है? यहाँ जो भी अधिक बलवान है वह इस कन्या रत्न को अपना बना ले। शक्तिहीन कभी भी इसे नहीं पा सकता, अन्यथा राजाओं के समाज में निश्चय ही घोर कलह मच जाएगा। इस प्रकार राजाओं में परस्पर विवाद हो रहा था। उसी समय सभा भवन में महाराज सुबाहु बुलाए गए। उनके आ जाने पर सारदर्शी कुछ राजाओं ने कहा, राजन, इस विवाह में आप राज्योचित नीति का अनुसरण कीजिए। महाराज, आप क्या करना चाहते हैं? राजन, इस पुत्री को आपने किसे देने की बात मन में सोची है? सुबाहु ने कहा, मान्य राजाओं, मेरी वह कन्या मन ही मन सुदर्शन को वर चुकी है। अब मेरी उस कन्या पर मेरा कोई वश नहीं चलता। सुदर्शन यहाँ भी आ गया है। व्यास जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उन सभी सम्मानीय नरेशों ने सुदर्शन को बुलाया। जब राजाओं ने सजग होकर उससे पूछा, राजकुमार, यहाँ तुम्हें किसने बुलाया है और तुम इस राजाओं के समाज में अकेले ही चले आए हो? सेना रहित तुम्हारे यहाँ आने का वास्तविक रहस्य क्या है? बताने की कृपा करो। सुव्रत, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वैसा ही करने में स्वतंत्र हो। सुदर्शन ने कहा, शक्ति, सहायक, खजाना, सुरक्षित किला, मित्र, सुहृदय और रक्षक, राजा, इन सभी साधनों के अभाव में भी स्वयंवर का समाचार सुनकर देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। भगवती शक्ति ने स्वप्न में मुझे ऐसी आज्ञा दी। राजाओं, मैं भगवती की आज्ञा के अनुसार आज इस स्वयंवर में आ गया हूँ। वे भगवती जगदम्बिका जो चाहती हैं उसमें कोई संदेह नहीं है। राजाओं, हार या जीत मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है। संकोच तो वे भगवती जगदम्बिका करें जिन्होंने मुझे यहाँ काम से नियुक्त किया है।
तदनंतर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, राजकुमार तुम बड़े सज्जन हो, तुम्हारी वाणी बिल्कुल सत्य है, परंतु देखो उज्जैनी के स्वामी राजा युद्धाजीत तुम्हें मारना चाहते हैं। अतः महामते अब तुम अपने मन में खूब सोच समझकर विचार कर लो। सुदर्शन ने कहा, महानुभाव राजाओं, भगवती जगदम्बिका की आज्ञा से इस सर्वोत्तम स्वयंवर को देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चला आया। मैं भगवती के वचन को प्रमाण मानता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यास जी कहते हैं, दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु के भवन पर बाजों की गगनभेदी ध्वनि होने लगी। उस समय वहां राजकुमारी स्नान करके वहां आई। विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। तब पिता सुबाहु ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटी देखो, आज वहां बहुत से राजा आए हुए हैं। उनमें जो श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में जंच जाए उसी से तुम विवाह करो। शशिकला बोली, पिताजी मेरा यह निश्चय है कि मैं उपस्थित राजाओं के सामने नहीं जाऊंगी। मैं सुदर्शन को स्वामी बना चुकी हूँ, निश्चित रूप से मैं दूसरा विचार ही नहीं कर सकती। अतः आप मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी अच्छे दिन मेरा विवाह सुदर्शन के साथ संपन्न कराइए। व्यास जी कहते हैं, राजन तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु का मन चिंतित हो उठा। मन ही मन वह सोचकर राजा सुबाहु नरेशों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे, महानुभाव राजाओं, मैं क्या करूं, मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही है। यद्यपि उसने तथा उसकी माता ने भी उसे आने के लिए बहुत समझाया, उसकी सखियों ने समझाया, पर वह नहीं मानती है। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए, किंतु युद्धाजीत अत्यंत कुपित होकर सुबाहु से कहने लगा, राजा तू बड़ा मूर्ख है। कन्या के विषय में तुझे संदेह था तो तूने अज्ञानवश स्वयंवर की योजना क्यों की? क्या तू संपूर्ण राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है? मैं अभी तुझ पापी नरेश को मार डालता हूँ। इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से काल के गाल में जाएगा। फिर मैं इस कन्या को अपने दौहित्र के साथ विवाह करूंगा। व्यास जी कहते हैं, युद्धाजीत के उत्तेजनापूर्ण वचन सुनने पर सुबाहु के शोक का पारावार न रहा। वह भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, तुम पुत्री से कहो कि ऐसा भयंकर कलह मच गया है। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ कर नहीं सकता। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु की बात सुनकर रानी पुत्री के पास गई और बोली, बेटा, महाराजा अत्यंत दुखी हैं, वे तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों के कारण यह घोर कलह दुख का हेतु बन गया है। सुंदरी, तुम सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे राजकुमार का वर्ण कर लो। बेटी, यदि हट करके सुदर्शन को ही वरोगी तो पराक्रमी युद्धाजीत तुमको और हम लोगों को अवश्य ही मार डालेगा। रानी के यूं समझाने के पश्चात राजा सुबाहु ने भी शशिकला को बहुत समझाया। माता पिता की बात सुनकर शशिकला को कुछ भी भय नहीं हुआ। वह निर्भीकता से बोली, महाराज, मैं सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य नरेश का वर्ण नहीं करूंगी। यदि आप राजाओं से डर रहे हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर आप नगर से जाने की आज्ञा मुझे दीजिए। इसके बाद जैसा प्रारब्ध होगा वह सामने आ जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन शशिकला का यह कथन सुनकर काशी नरेश ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। पुत्री की कही बात उसके मन में जंच गई। वैसे ही करने के लिए उन्होंने शशिकला को विश्वास भी दिला दिया। व्यास जी कहते हैं, अपनी पुत्री की बात सुनकर सुबाहु ने विवाह का समय निश्चित किया। अंतःपुर में ही गुप्त स्थान बनाया गया। मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर वेद के पारगामी विद्वान पुरोहितगण के साथ वे विवाह कार्य को संपन्न कराने में लग गए। राजा सुबाहु प्रतापी नरेश ने अपनी कन्या शशिकला को विधि पूर्वक सुदर्शन का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। विधि पूर्वक लाज व हवन करने के पश्चात वर वधू ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। उस कुल और गोत्र की जो प्रथा थी उसका सम्यक रूप से पालन किया गया। तदनंतर राजा सुबाहु ने रानी मनोरमा के सामने आकर प्रणाम किया और कहा, राजकुमारी, आप श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाली क्षत्राणी हैं। मैं आपका सेवक हूँ। अब आपके मन में जो बात हो वह बताने की कृपा करें। तब मनोरमा ने भी सुबाहु के मधुर वचनों में कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया, क्योंकि तुमने अपनी रत्नमयी उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शन को प्रदान की है। तुमने उन सभी से बैर मोल लिया,
लेकिन मेरे पुत्र को अपनी कन्या दे दी। तुम्हारी इस धीरता की मैं सराहना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम सराहने योग्य हो, पूजनीय हो। मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ। मनोरमा के वचन सुनकर सुबाहु पुनः मनोरमा से कहने लगा, मेरा यह राज्य अत्यंत प्रसिद्ध है, आप इसे स्वीकार करें। ऐसा करना असंभव तो नहीं है, आधा राज्य ही ले लें। अब काशी में न रहकर किसी वन या ग्राम में रहें, यह मेरी संपत्ति के विरुद्ध है। हाँ, राजाओं का कोप करना निश्चित है, किंतु मैं पहले जाकर उन्हें समझा बुझाकर शांत कर लूंगा। इतने पर भी वे अनुकूल न हुए तो संग्राम छिड़ जाएगा। यद्यपि हार और जीत प्रारब्ध के अनुसार ही होती है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उस पक्ष की विजय होती है। मनोरमा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य करो। भगवती जगदम्बिका तुम्हारा कल्याण करेगी। राजन, परम आराध्या भगवती जगदम्बिका का मैं भली भांति चिंतन करती हूँ। मेरे विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सवेरा हो गया। जब नरेशों को यह पता चला कि विवाह हो गया है तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। वे नगर से बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने में अयोग्य है। हम आज ही इस कलंकी राजा सुबाहु और कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी। इतने में ही राजा सुबाहु सामने आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, सभी महाभाग भोजन करने के लिए मेरे घर पर पधारने की कृपा करें। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन को अपना पति बना लिया है। मैं इस विषय पर अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब कृपा करके आप लोग शांतिपूर्वक कार्य करें, क्योंकि महान पुरुषों का स्वभाव ही दया करना है। महाराज सुबाहु की बात सुनकर राजाओं का सर्वांग क्रोध तुझसे तमतमाया उठा। वे बोले, राजन, हम भोजन कर चुके, अब तू अपने घर जा। तुझे जो कुछ जचा वो तूने कर लिया, जो कार्य अभी बाकी है वो जाकर भी कर ले। राजा सुबाहु शंकित होकर घर की ओर मुड़े। सुबाहु के चले जाने पर राजा ने अपना आगे का यह कर्तव्य निश्चित किया कि हम लोग रास्ता रोककर डट जाएं और सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लें। तदनंतर विरोधी राजा मार्ग रोककर डट गए। उधर महाराज सुबाहु अपने भवन पर जाके आगे की जो विधियां शेष थी उन्हें पूर्ण करने लगे। व्यास जी कहते हैं, विवाह के सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात राजा सुबाहु ने मंत्रियों की परामर्श करके समुचित दहेज दिया। फिर नरेश को जब दूतों को पता लगा कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है तो उनके मुख पे उदासी छा गई। यह देखकर सुदर्शन ने अपने ससुर महाराज सुबाहु से कहा, आप कभी हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। अनंग आप राजाओं से कुछ भी भय न करें, भगवती जगदम्बा सदा ही हमारी सहायता करेगी। व्यास जी कहते हैं कि महाराज सुबाहु ने जब जगदम्बा के भरोसे उसकी विदाई की व्यवस्था कर दी, सुदर्शन वहां से चल पड़े। इतने में विरोधी सभी नरेश वहां पर कोलाहल करते हुए राजकुमारी को छीनने के लिए सेना सहित आगे की ओर उमड़े। शत्रुजीत अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए युद्ध स्थल में उपस्थित हुआ। उसका नाना युद्धाजी सहायक बनकर कवच पहने हुए खड़ा था। घमासान युद्ध आरंभ हो गया, परंतु काशी नरेश महाराज सुबाहु भी अपने जमाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना को साथ लेकर वहां पहुंचे। इस रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती दुर्गा वहां साक्षात प्रकट हुई। सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज सुबाहु से कहा, राजन देखिए, ये परम आराध्य मां भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी है। महाराज, मैं इनकी कृपा से निर्भय हूँ। तत्पश्चात सुदर्शन और सुबाहु दोनों निर्भय होकर प्रसन्न वंदना भगवती दुर्गा का दर्शन करके प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। तब युद्धाजीत अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगे, अरे तुम लोग भय से घबराकर क्यों खड़े हो? राजकुमारी के साथ ही सुदर्शन को मार डालो। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए? सावधान होकर इस राजकुमार को मार डालने का यत्न कीजिए। इसको मारने के पश्चात सुंदर भूषणों से विभूषित इस कन्या को छीन लिया जाएगा। इस प्रकार युद्धाजीत ने सेना एकत्रित की। मार डालने की इच्छा से
सुदर्शन पर वह भीड़ बाण वर्षा करने लगी। तब भगवती दुर्गा क्रोध में तमक उठी। उन्होंने युद्धाजीत को लक्ष्य करके बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों से विराजमान थी। उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में युद्धाजीत और शत्रुजीत दोनों रथ से गिर पड़े। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उन दोनों का निधन देखकर सुबाहु के आनंद की सीमा न रही। फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु के स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने महाराज सुबाहु से कहा, सुव्रत वर मांगो। व्यास जी कहते हैं, उसमें भगवती जगदम्बा ने वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्ति भाव से संपन्न होकर कहने लगे। सुबाहु बोले, देवी मैं क्या वर मांगू, मेरा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। माता आपकी अविचल भक्ति मेरे हृदय में निरंतर बनी रहे। माता अब तुम मेरी इस काशी नगरी में सदा विराजने की कृपा करो। भगवती दुर्गा ने कहा, राजन काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास होगा। संपूर्ण प्राणी की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं यहाँ रहूंगी। इसके बाद सुदर्शन सामने आया। उत्तम भक्ति के साथ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके उसकी स्तुति करने लगा। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन ने जब प्रार्थना की तब भगवती जगदम्बिका ने दया के वशीभूत होकर उससे कहा, महाभाग तुम अयोध्या जाओ और कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करना आरंभ कर दो। राजेंद्र तुम सदा मुझे याद रखना और यत्न पूर्वक मेरी पूजा भी करते रहना। मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी, तुम्हारे राज्य को सदा स्थिर रखूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आदेश देकर दुखों को दूर करने वाली भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। भगवती वहां से पधार गई। यह देखकर उपस्थित हुए सभी नरेश सुदर्शन के पास गए और उसे प्रणाम कर कहने लगे, महाराज आपकी ही कृपा से जगदीश्वरी भगवती जगदम्बिका के दर्शन हमें प्राप्त हुए। आप बड़े पुण्य आत्मा एवं यशस्वी हैं। धरातल पर आपका जन्म लेना सफल हो गया, क्योंकि आपके लिए ही सनातनी देवी दुर्गा प्रकट हुई हैं। राजेंद्र हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये शक्ति कौन थी और कहां से प्रकट हुई थी और इनका क्या प्रभाव है, हमें बताने की कृपा कीजिए। सुदर्शन ने कहा, राजाओं भगवती आदि स्वरूपा हैं। ब्रह्मादि समस्त देवताओं की भी भगवती आदि कारण है। राजाओं ने कहा, आप तो बचपन से ही वन में हैं, फिर परम शक्ति भगवती जगदम्बिका को आप कैसे जान गए? आपने कैसे उनकी उपासना की जो भगवती तुरंत प्रसन्न होकर आपकी सहायता के लिए आ गई? सुदर्शन बोले, राजाओं मैं बालक था तभी भगवती का काम भी कलीम यह मंत्र जो सर्व संपत श्रेष्ठ है मुझे मिल गया। मैं निरंतर उसे जप के साथ ही भगवती का स्मरण करने लगा। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन की बात सुनकर वे सभी राजा भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गए। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थानों को चले गए। महाराज सुबाहु सुदर्शन से आज्ञा लेकर काशी में प्रस्थित हुए। धर्मात्मा सुदर्शन ने भी अयोध्या की यात्रा की। व्यास जी कहते हैं, अयोध्या जाने पर राजा सुदर्शन ने उत्तम दिन और शुभ मुहूर्त शोधवाकर उसमें वेद के पारगामी ब्राह्मणों को बुलाया, विधि तथा श्रद्धा पूर्वक देवी की स्थापना की। राजन उस अवसर पर महान उत्सव मनाया। व्यास जी कहते हैं, राजा सुदर्शन ने वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की विधि पूर्वक स्थापना कराकर विधि पूर्वक भांति भांति से उनकी पूजा की। उन्होंने भगवती की अर्चा करने के पश्चात अपनी पैतृक संपत्ति एवं राज्य पर अधिकार स्वीकार किया। तभी से भगवती जगदम्बिका कौशल देश में विराजने लगी। इधर महाराज सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनाकर उसे मंदिर में भक्ति पूर्वक पधराया। उस समय भारतवर्ष में सब भक्ति भाव रखने वालों पुरुषों ने सभी नवरात्रों में विधि के साथ देवी का अर्चन, हवन और यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जो लोग इस भगवती की कथा को श्रवण कर रहे हैं, माँ भगवती उनका परम कल्याण करे। नमस्कार।